आप सभी का स्वागत है आपके अपन चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं अश्वराज कारू का खजाना का पार्ट 2 वॉइस 1 में। तो आइए शुरू करते हैं, ये इसका लास्ट पार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तूता बुशूता की आंखों में शैतानी चमक थी। अश्वराज सचमुच नहीं रुकेगा। राजकुमारी कुछम्बदी को वापस लाने के लिए अश्व आकाश पाताल एक कर देगा। कुछ सोचता हुआ बोला दाद बोरा। एक बात समझ में नहीं आई तूता बूता। अश्वलोक का राजकुमार अश्वराज पृथ्वी की राजकुमारी कुत्तछुम्बी में इतना दिलचस्प क्यों है? सॉरी। राजकुमारी सुंदर है, किंतु इससे अधिक सुंदर राजकुमारी अश्वराज को मिल सकती है पृथ्वी पर। क्या सिर्फ इसलिए ही कि उसने रथ मैराथन में राजकुमारी को जीता है? अहम सवाल ये है कि विलक्षण अश्वमानव अश्वराज ने पृथ्वी के राजाओं और राजकुमारी की रथ मैराथन में भाग क्यों ली? तुम नहीं समझोगे दाद बोरा, नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। लेकिन ये मेरा वादा रहा तुमसे कि एक वक्त आने पर तुम्हें एक दिन यह रहस्य अवश्य बताऊंगा। महर्षि फूकामसान देख चुके थे अपनी दिव्य दृष्टि से वृक्ष की असफलता भी। अश्वराज को मैं किसी की कीमत पर काबू का खजाना नहीं लेने दूंगा राजन। मिथुन, अश्वराज को अब तो मैं रोकना होगा। शंख से बाहर आओ मिथुन। चिंतित सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। किंतु महर्षि, अगर मिथुन शक्ति अश्वराज को रोकने में कामयाब न हो पाई तो दाद बोरा की कैद में फंसी मेरी बच्ची का क्या होगा? ईश्वर पर भरोसा रखो राजन। उसे बनाए चक्रव्यूह को रहस्य जब खुलेगा तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। लेकिन वह सब होगा समय आने पर। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों में दुश्मनी की वो वजह जिसने दोनों राज्यों में भयानक तबाही मचा दी। एक तूफान खड़ा कर दिया, प्रलय मचा दिया। वह वजह क्या थी महर्षि? वह वजह थी स्वयं सूर्यवंशियों के राजा का पुत्र अश्वराज। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए अश्वकीर्ति, किंतु दुल्हन तो तुम अश्वराज की बनोगी। अश्वराज की न बन सकी तो मौत का कफन पहन लूंगी। वह वजह थी चंद्रवंशी सम्राट अश्ववांत की पुत्री राजकुमारी अश्वकीर्ति। रक्तांबर अश्ववट से कुछ कह रहा है। अद्भुत है तुम्हारे ये 5 साथी अश्वराज। अश्ववाट, क्या कर रहे हो तुम रक्तांबर से? वह चिंगोड़ को देख रहा है और अश्ववट के शब्द पूरे होते ही तुम्हें मौत का कफन पिला दूंगा मैं अश्वराज। चिंगोड़? ये चिंगोड़ है अश्वराज, पिताश्री का सबसे वफादार और क्रूर अंगरक्षक। उफ! तो तुम चले जाओ अश्वराज, इसकी शक्ति में नहीं जीत पाओगे तुम अभी अश्वराज को ठीक से जानती नहीं हो। अश्वकीर्ति, मरने के लिए तैयार हो जा अश्वराज। चिंगोड़ तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके सूर्यवंशियों की धरती पर बिखेर देगा। मेरे टुकड़े? अश्वराज से अधिक फुर्तीला निकला चिंगोड़। चिंगोड़, छोड़ दो अश्वराज को। चंद्रवंशी राजकुमारी अश्वकीर्ति आदेश देती है तुम्हें। चिंगोड़ सिर्फ उसी सम्राट की सुनता है जिसका आदेश मानता है। लड़की, हट जा मेरे रास्ते से। अश्वकीर्ति! अश्वराज के मस्तिष्क में फूटने लगी क्रोध की फुलझड़ियां। चिंगोड़, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। अश्वराज परिवर्तित हो गया अश्वमानव के रूप में। अब रोक पाना मुश्किल था अश्वराज को। उसके शरीर पर एक कांटा भी अश्वराज के सीने पर पड़ता है बर्छी सा। अश्वकीर्ति के मस्तक से निकली रक्त की एक एक बूंद का बदला मैं तेरे जिस्म के रक्त की एक एक बूंद निकाल कर लूंगा चिंगाड़। इस बार अश्वराज की तलवार ले उड़ी चिंगाड़ का सिर। उठो अश्वकीर्ति, यह देखो क्या लाया हूं मैं तेरे लिए। उफ! अश्वराज, चिंगाड़ का सिर! भाई से सिहर उठी अश्वकीर्ति। ये तुमने क्या कर डाला अश्वराज? चिंगाड़ की मौत कहर ढा देगी सूर्यवंशियों पर। अश्वराज किसी कहर से नहीं डरता अश्वकीर्ति। सच कहा था अश्वकीर्ति ने। चिंगोड़ की मृत्यु असंभव। सेनापति भूकंडा
हाँ महाराज, आज्ञा कीजिए। शैतान तूता बूता को बुलाओ। तूता बूता हाजिर हुआ। तूता बूता स्वराज की मौत का प्रबंध करो। उसकी मौत के लिए अश्वकीर्ति की मृत्यु आवश्यक है महाराज। तूता बूता यह क्या कर रहे हो? राजकुमारी अश्वकीर्ति की मृत्यु? अश्वकीर्ति को स्वराज प्राणों से ज्यादा चाहती है महाराज। अश्वकीर्ति की मृत्यु उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। अश्वराज की मृत्यु का कारण बन जाएगी सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ों की मृत्यु का कारण। महाराज, पुत्र अश्वराज का बिछोह न सह सकेंगे सम्राट तारपीड़ो। हाँ, अश्वराज की मृत्यु के साथ ही उन्हें आक्रमण की समाचार भी दे देंगे। तब बाजी होगी केवल आपके हाथ में। अन्यथा महाराज, अश्वराज ले उड़ेगा अश्वकीर्ति को और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अश्वराज के प्रेम में पागल अश्वकीर्ति आपसे भी निश्चित रूप से बगावत ही करेगी। सेनापति भूखंडा, सेना तैयार करो और हमारी पुत्री अश्वकीर्ति का सिर हमारे सामने पेश करो। महल के पिछवाड़े से कूद भागी राजकुमारी अश्वकीर्ति। एक बाप अपनी ही बेटी का कटा हुआ सिर देखना चाहता है। यह कैसा है? ओह अश्वराज, अश्वराज, अब मैं तुम्हें बिना पाए एक पल नहीं रुक सकती। अश्वकीर्ति की फरारी छिप न सकी सेनापति भूखंडा से। पकड़ो उसे, वह बचकर भाग न पाए। सेनापति भूखंडा का इतना कहना था कि महाराज, राजकुमारी भाग निकली है। शायद उसे वास्तविकता का आभास हो गया है। भकुटिया तन गई अश्वांकत की। वह अश्वराज के पास ही जाएगी। सेनापति वही जाएगी। वो सूर्यवंशियों पर चढ़ाई करो सेनापति, चढ़ाई करो। सम्राट अश्वकांत निकल पड़ा एक विशाल सेना लेकर। आज सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में से कोई नहीं रहेगा। अश्वकीर्ति जा पहुंची अश्वराज के पास। सब कुछ सुनकर अंगारे की तरह सुलग उठे उसके नेत्र। मेरे जीवित रहते तुम कोई छू ना तो दूर साया भी नहीं पा सकता। अश्वकीर्ति, आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो अश्वराज? मौत का सौदा चारों ओर से बढ़ रहा होगा तुम्हारे सामने। मैं तुम्हें ऐसी जगह छिपा दूंगा अश्वकीर्ति जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं पहुँच सकता हूँ। तभी अश्ववट ने रक्तांबर को श्रव्य शक्ति दी का संदेश दिया। अश्वराज चंद्रवंशियों की एक विशाल सेना सूर्यवंशियों की ओर बढ़ रही है। ओ रथ दौड़ा पड़ा अश्वराज। अश्वकीर्ति, तुम्हारी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। तुम्हें उस स्थल से या तो मैं निकाल सकता हूँ या फिर मौत। इतना कहने के साथ महर्षि फुकासन एकाएक कह उठे, मिथुन अश्वराज तक पहुँच चुका है राजन। उस युद्ध का क्या परिणाम रहा? अश्वराज ने अश्वकीर्ति का कहीं छिपाया जहाँ केवल या तो वह पहुँच सकता था या फिर मौत। यह मैं तुम्हें मिथुन और अश्वराज की टक्कर के बाद बताऊंगा राजन। जादुई दर्पण देखते तूता बूता और दांत बोरा भी चौंक उठे। अरे, अब ये कौन आ गया है अश्वराज की राह में रोड़ा बनकर? महर्षि फुकासन का तीसरा शिष्य मिथुन, जिसके शरीर का एक पूरा हिस्सा स्त्री और एक पूरा हिस्सा पुरुष है। सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ो चंद्रवंशी सम्राट अश्वांकत के उस भयानक युद्ध का परिणाम क्या निकला? अश्वराज ने अश्वकीर्ति को ऐसी कौन सी जगह पर छिपा दिया जहाँ केवल या तो वह या फिर पहुँच सकती थी मौत? क्या अश्वराज अश्वकीर्ति को फिर उस स्थान से बाहर कभी निकाल पाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या हुआ अश्वराज, अश्वकीर्ति और अश्वराज का? ऐसे बहुत से प्रश्न उलझाए होंगे आपके मस्तिष्क में और उसका जवाब देंगे अश्वराज सीरी के इस धधकते कॉमिक का अगला भाग अश्वमणि। तो गाइस, अश्वमणि भी हमारे चैनल पे जल्द ही अपलोड हो जाएगा। कल की डेट में भी मैं अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।